बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ सेट थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम थ्योरम 8.17 को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ऑर्डिनल एडिशन एंड ऑर्डिनल मल्टीप्लिकेशन को रिकॉल करते हैं। Let's suppose lambda is ordinal number of well ordered set A and mu is ordinal number of well ordered set B। then हमने ordinal numbers की addition को इस तरह से define किया था कि lambda plus mu is ordinal number of set A semicolon B। जिस well ordered set का ordinal number पहले है, लेफ़्ट साइड पे है, उस सेट को हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, और जिस वेल ऑर्डर्ड सेट का ऑर्डिनल नंबर राइट साइड पे है उसको हम यहाँ पे राइट साइड पे लिखेंगे। सो लैम्डा प्लस म्यू इज़ ऑर्डिनल नंबर ऑफ सेट ए सेमीकोलन बी। इसी तरह से हमने ऑर्डिनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किया था कि लैम्डा इंटू म्यू इज़ ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, और यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है ये ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है। और ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली क्या होता है कि अगर हम ए क्रॉस बी में से दो ऑर्डर पेयर लें, ए कामा ए प्राइम और बी कामा बी प्राइम, तो ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर को उसी वक्त प्रिसीड करेगा अगर जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है ये वाला, इसका सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट है इसके सेकंड प्लेस पर पड़े हुए एलिमेंट को स्टैटिकली प्रिसीड करे, या अगर ये जो सेकंड एलिमेंट है ये सेम हो तो उस केस में जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट प्लेस पे पड़े हुए एलिमेंट को स्टैटिकली प्रिसीड करे। ठीक है, मीन्स कि अगर ए प्राइम जो है वो स्टैटिकली प्रिसीड कर रहा है बी प्राइम को, इट मीन्स कि ए प्राइम का जो ऑर्डर्ड पेयर है इस सेट में ए कामा ए प्राइम वो स्टैटिकली प्रिसीड करेगा ये जो बी प्राइम है इसके ऑर्डर पेयर को। अब हम देखते हैं कि हमारा थ्योरम क्या है, इसमें हमने क्या प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि द ऑर्डिनल वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। सेकंड में हमने प्रूव करना है द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड्स। एंड थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है द एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स। फर्स्ट पार्ट को हम पहले प्रूव करते हैं कि जो वन है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फॉर ऑर्डिनल नंबर्स। मीन्स कि हमने ये प्रूव करना है कि वन इंटू लैम्डा ये इक्वल है लैम्डा इंटू वन, और ये इक्वल है लैम्डा के। ये प्रूव करने के लिए वन चूँकि ये एक ऑर्डिनल नंबर है, सो इसके कोरिस्पॉन्डिंग हम एक ऐसा वेल ऑर्डर्ड सेट लेंगे जिसमें एक एलिमेंट हो। इसी तरह से लैम्डा भी ऑर्डिनल नंबर है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग भी हम एक वेल ऑर्डर्ड सेट लेंगे। टू प्रूव वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स, लेट ए इज इक्वल टू सिंगलटन ए be a well ordered set such that ordinal number of A is 1, and let B be any well ordered set such that ordinal number of B is lambda. To prove one is multiplicative identity of ordinal numbers, we have to prove that 1 into lambda is equal to lambda into 1 is equal to lambda। ये हमने प्रूव करना है वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए। सो पहले हम वन इंटू लैम्डा को डिफाइन करते हैं। वन ये ऑर्डिनल नंबर है वेल ऑर्डर्ड सेट ए का, और ये ऑर्डिनल नंबर है वेल ऑर्डर्ड सेट बी का, तो इनका प्रोडक्ट ये इक्वल होगा ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि यहाँ पे जो ए का ऑर्डिनल नंबर है वो लेफ़्ट साइड पे, इस वजह से हमने यहाँ पे ए को लेफ़्ट साइड पे लिया, ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी क्या है, यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है। इसी तरह से लैम्डा इंटू वन ये किसके इक्वल होगा, ऑर्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस ए ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है। अगर हमने अब देखें कि पहले हम ये शो करते हैं कि वन इंटू लैम्डा लैम्डा इंटू वन के इक्वल है। ठीक है, ये पार्ट हम पहले प्रूव करते हैं। सो ये प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि इनके कोरिस्पॉन्डिंग जो वेल ऑर्डर्ड सेट हैं, ठीक है, वन इंटू लैम्डा के कोरिस्पॉन्डिंग ये है ए क्रॉस बी, और लैम्डा इंटू वन के कोरिस्पॉन्डिंग है बी क्रॉस ए। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए क्रॉस बी जो है ये सिमिलर है बी क्रॉस ए के, अगर ये दोनों सिमिलर हों तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी का ऑर्डिनल नंबर बी क्रॉस ए के ऑर्डिनल नंबर के इक्वल होगा,
तो उस केस में 1 इंटू लैम्डा जो है लैम्डा इंटू 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इतनी चीज़ हमारे पास प्रूव हो जाएगी। सो फर्स्ट हम यही प्रूव करते हैं, ठीक है। नो वी श्योर डैट ए क्रॉस बी इज सिमिलर टू बी क्रॉस ए, और ए क्रॉस बी क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर पड़े हुए हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फिक्स होगा, क्योंकि ए में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए, जो कि बी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर बी में हम कह देंगे एलिमेंट हैं B1 B2 B3 अप टू सो ऑन, तो ए जो है B1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए कमा B1 ए कमा B2 ए कमा B3 इस तरह से। सो ए क्रॉस बी में हमारे पास इस तरह के ऑर्डर पेयर हैं ए कमा BI, और BI बिलोंग कर रहा है कैपिटल B को, वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। एंड बी क्रॉस ए, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स होंगे BI कामा A, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, such that BI belongs to capital B and I is equal to 1 2 3 up to so on, and both are ordered reverse lexicographically। A क्रॉस B और B क्रॉस A ये दोनों ordered reverse lexicographically हैं। ordered reverse lexicographically को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि ये क्या होता है। अब हमने प्रूव करना कि ये दोनों सिमिलर हैं। सो इनके बिटवीन हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f बाय f ऑफ ए बी इज इक्वल टू b कॉमा ए, ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। अब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव किस तरह से है, अगर हम f ऑफ a कॉमा b को इक्वल लें f ऑफ a प्राइम कॉमा b प्राइम, मीन्स कि ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर हैं a कॉमा b और a प्राइम b प्राइम। अगर हम इनका इमेज सेम ले रहे हैं तो 1 1 होने के लिए हमने ये प्रूव करना है कि ये ऑर्डर पेयर भी सेम है, a कॉमा b इक्वल है a प्राइम b प्राइम के। सो बाय डेफिनेशन f ऑफ a ये इक्वल होगा b कामा a के, और a प्राइम b प्राइम का इमेज ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगा, b प्राइम कामा a प्राइम के। अब ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। दो ऑर्डर पेयर उसी वक्त इक्वल होता है जब उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हों। b इज इक्वल टू b प्राइम एंड a इज इक्वल टू a प्राइम। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर a इक्वल है a प्राइम के और b इक्वल है b प्राइम के, तो a का जो ऑर्डर पेयर होगा a कामा b वो भी इक्वल होगा a प्राइम कामा b प्राइम का ऑर्डर पेयर। सो यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास a कामा b और a प्राइम b प्राइम का इमेज जो है वो सेम है तो ये ऑर्डर पेयर भी सेम है। सो इस तरह ये फंक्शन 1 1 है, और ऑन टू के लिए हमारे पास b क्रॉस a में हर ऑर्डर पेयर के लिए यहाँ पे प्री इमेज उसका मौजूद होगा। ये फंक्शन बाइजेक्टिव है एंड आल्सो प्रिजर्व्स द ऑर्डर, और ऑर्डर को भी प्रिजर्व कर रहा है। ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए अगर हम a क्रॉस b में से दो ऑर्डर पेयर लें और हम कहें कि उनमें ये रिलेशन है कि a कामा b1 स्ट्रिक्टली प्रीसीड a कामा b2, तो हमने प्रूव ये करना है कि इसका जो इमेज है a कामा b1 का वो भी स्ट्रिक्टली प्रीसीड करता है इसके इमेज को, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। सो अगर a कामा b1 ये स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है a कामा b2 को, और चूंकि a क्रॉस b जो है ये ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल है, तो इट मीन्स कि इस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड प्लेस पे एलिमेंट है इसके सेकंड प्लेस पर पड़े हुए एलिमेंट को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा, ठीक है, क्योंकि a क्रॉस b जो है ये ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है। इसी तरह से b क्रॉस a भी ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है। इनमें जो ऑर्डर पेयर हैं वो इस टाइप के हैं bi कामा a, यानी b1a b2a। तो इसका मतलब है कि b1 का जो ऑर्डर पेयर है b क्रॉस a में, मीन्स के b1 कामा a वो स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा b2 के ऑर्डर पेयर को b क्रॉस a में, b2 कामा a2 को, ठीक है, क्योंकि b क्रॉस a जो है ये भी ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है। सो b1 कामा a ये बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ a कामा b1, एंड b2 कामा a2 ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ a कामा b2। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर a कामा b1 ये स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है a कामा b2 को, तो इसका जो इमेज है वो इसके इमेज को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है। सो ये फंक्शन जो हमने डिफाइन किया ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, ऑर्डर को प्रिजर्व कर रहा है। इट मीन्स a क्रॉस b इज सिमिलर टू b क्रॉस a। सो दिस इम्प्लाइज ऑर्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू ऑर्डिनल नंबर ऑफ b क्रॉस a। a क्रॉस b का ऑर्डिनल नंबर क्या था, 1 इंटू लैम्डा। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1, वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अब 1 इंटू लैम्डा
लैम्डा इंटू 1 के इक्वल प्रूव हो गया। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों हैं ये इक्वल हैं लैम्डा के। सो हम क्या करेंगे कि इनमें से किसी एक को हम प्रूव करवा देते हैं कि वो लैम्डा के इक्वल है, तो दूसरा भी उसके लैम्डा के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ वी शो दैट 1 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा। ये प्रूव करवाने के लिए इसके कोरिस्पोंडिंग जो वेल ऑर्डर्ड सेट बी है हम प्रूव करेंगे कि वो सिमिलर है इसके कोरिस्पोंडिंग जो वेल ऑर्डर्ड सेट होगा, मींस के ए क्रॉस बी। हम प्रूव करेंगे कि बी जो है वो सिमिलर है ए क्रॉस बी के। तो फिर बी अगर ये दोनों सिमिलर हों तो बी का ऑर्डिनल नंबर ए क्रॉस बी के ऑर्डिनल नंबर के इक्वल होगा, तो ये हमारा शो हो जाएगा। सो इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, जी फ्रॉम बी इंटू ए क्रॉस बी गिवन बाय जी ऑफ बी इज इक्वल टू ए कामा बी, वेयर जी इज बाइजेक्टिव। यहाँ पे जी बाइजेक्टिव है। ठीक है, क्यों बाइजेक्टिव है? क्योंकि अगर हम इमेज सेम लें जी ऑफ बी इज इक्वल टू जी ऑफ बी प्राइम, तो हमने प्रूव ये करना है कि बी और बी प्राइम जो है ये भी इक्वल हैं। सो जी ऑफ बी बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल होगा? ए कामा बी के, और जी ऑफ बी प्राइम ये इक्वल होगा ए कामा बी प्राइम के। दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, इट मीन्स के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। ए इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू बी प्राइम, और यही हमने प्रूव करना था कि अगर बी और बी प्राइम का इमेज सेम है तो ये एलिमेंट्स भी सेम है। वेयर जी इज बाइजेक्टिव एंड आल्सो प्रिजर्व्स द ऑर्डर, ये ऑर्डर को प्रिजर्व कर रहा है, बिकॉज फॉर एनी टू एलिमेंट्स b1 comma b2 belongs to b such that b1 strictly precede b2, this implies a comma b1 strictly precede a comma b2। अब ये किस तरह से है? हमने ये b में से दो एलिमेंट लिए हैं और सपोज किया है कि b1 स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है b2 को। ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए हमने ये प्रूव करना है कि b1 का इमेज b2 के इमेज को प्रीसीड कर रहा है। सो अगर b1 b2 को प्रीसीड कर रहा है और a क्रॉस b जो है ये ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल है, और इसमें एलिमेंट्स हमारे पास इस तरह के हैं a कामा b आई टाइप के। ठीक है, सो ए क्रॉस बी ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल है। अगर b1 स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है b2 को, तो b1 का जो ऑर्डर पेयर होगा इस सेट में a कामा b1 वो स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा b2 के ऑर्डर पेयर को, a कामा b2 को, और a कामा b1 ये इस फंक्शन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होगा? g ऑफ b1 के, एंड दिस ऑर्डर पेयर विल बी इक्वल टू g ऑफ b2। सो दिस इम्प्लाइज g ऑफ b1 स्ट्रिक्टली प्रीसीड g ऑफ b2, और यही हमने प्रूव करना था। हैंस g इज बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग, सो b is similar to a cross b, this implies ordinal number of b is equal to ordinal number of a cross b, this implies lambda is equal to 1 into lambda, we call this equation number 2। from 1 and 2 1 into lambda is equal to lambda into 1 and this is equal to lambda, और यही हमने प्रूव करना था। so 1 is multiplicative identity of ordinal numbers। नेक्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड्स, मीन्स कि हमने ये प्रूव करना है कि लैम्डा इंटू म्यू प्लस ईटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू प्लस लैम्डा इंटू ईटा, ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि इन तीन ऑर्डिनल नंबर्स के कोरिस्पोंडिंग तीन वेल ऑर्डर्ड सेट लेंगे, और चूँकि यहाँ पे इन दो ऑर्डिनल नंबर्स के बिटवीन एडिशन है, सो इनके कोरिस्पोंडिंग जो वेल ऑर्डर्ड सेट होंगे वो हमने डिसजॉइंट लेने हैं। ठीक है, जब हमने ऑर्डिनल एडिशन को डिफाइन किया था तो हमने वहाँ पे एक कंडीशन लगाई थी कि ऑर्डिनल नंबर्स की एडिशन के लिए जो वेल ऑर्डर्ड सेट होते हैं वो डिसजॉइंट होने चाहिए। सो लेट लैम्डा म्यू एंड ईटा बी ऑर्डिनल नंबर्स कोरिस्पोंडिंग टू वेल ऑर्डर्ड सेट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, वेयर म्यू के कोरिस्पोंडिंग जो वेल ऑर्डर्ड सेट बी है और ईटा के कोरिस्पोंडिंग जो वेल ऑर्डर्ड सी है ये डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट लैम्डा इंटू म्यू प्लस ईटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू प्लस लैम्डा इंटू ईटा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लैम्डा इंटू म्यू प्लस ईटा ये किसके इक्वल आएगा? बाय डेफिनेशन ये इक्वल होगा ऑर्डिनल नंबर ऑफ
लैम्डा ऑर्डिनल नंबर है ए का, सो इसका मतलब है कि ये जो है लैम्डा इंटू म्यू प्लस ईटा ये ऑर्डिनल नंबर होगा ए क्रॉस सेट बी सेमी कॉलन सी। ठीक है, क्योंकि लैम्डा और म्यू प्लस ईटा इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्डिनल नंबर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इसके, इसका जो सेट होगा म्यू प्लस ईटा, ये क्या होगा म्यू प्लस ईटा, ये हमारे पास इक्वल आएगा ऑर्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, सॉरी म्यू किसका ऑर्डिनल नंबर था बी का, बी सेमी कॉलन सी। तो म्यू इंटू लैम्डा इंटू म्यू प्लस ईटा ये ऑर्डिनल नंबर होगा ए क्रॉस इसका जो सेट है बी सेमी कॉलन सी, वेयर ए क्रॉस सेट बी सेमी कॉलन सी, ये हमारे पास ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है। नाउ हम इस सेट को लिख सकते हैं ए क्रॉस बी सेमी कॉलन सी, इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी सेमी कॉलन ए क्रॉस सी, यानी कि ए जो है इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ भी लेंगे और सी के एलिमेंट के साथ भी, वेयर ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी आर ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली एंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज़ एम्प्टी, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है, सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो चूँकि बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है, सो ए का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे एम्प्टी सेट के साथ तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, सो ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी सेट बी सेमी कॉलन सी इज इक्वल टू ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी सेमी कॉलन ए क्रॉस सी। और चूँकि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी ये डिसजॉइंट हैं, ठीक है, अगर ये डिसजॉइंट हैं तो इनका ऑर्डिनल नंबर डिफरेंट करके हम लिख सकते हैं ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी और दरमियान में प्लस आएगा ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस सी, जिस तरह हमने डिफाइन किया था लैम्डा प्लस म्यू। अगर लैम्डा जो है वो ऑर्डिनल नंबर हो ए का और म्यू ऑर्डिनल नंबर हो बी का, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा प्लस म्यू को ऑर्डिनल नंबर ऑफ सेट ए सेमी कॉलन बी। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि ए और बी जो है ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए सेमी कॉलन बी, ए बी डिसजॉइंट हो तो ए का ऑर्डिनल नंबर प्लस बी का ऑर्डिनल नंबर, इस तरह से लिख सकते हैं। सो अगर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों डिसजॉइंट हैं और तो हम इनका ऑर्डिनल नंबर डिफरेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है, सेपरेट करके लिख सकते हैं और दरमियान में प्लस आएगा। सो इसका ऑर्डिनल नंबर क्या था लैम्डा इंटू म्यू प्लस ईटा, और ए क्रॉस बी का ऑर्डिनल नंबर ये किसके इक्वल है लैम्डा इंटू म्यू के, प्लस ए क्रॉस सी का ऑर्डिनल नंबर है लैम्डा इंटू ईटा, और यही हमने प्रूव करना था। हेंस लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स फॉर ऑर्डिनल नंबर्स। हमारे पास लास्ट पार्ट है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स, ये हमने प्रूव करना है। टू प्रूव मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स इज एसोसिएटिव, लेट लैम्डा म्यू एंड ईटा बी ऑर्डिनल नंबर्स कोरिस्पॉन्डिंग टू three well ordered set A, B and C respectively. Now we have to prove that lambda into mu into eta is equal to lambda mu into eta, ये हमने प्रूव करना है। अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है सो इस वजह से ए बी सी को डिसजॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये डिसजॉइंट भी हो सकते हैं और जॉइंट भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये कोई कंडीशन नहीं है कि ये डिसजॉइंट होने चाहिए। अब लैम्डा इंटू म्यू इंटू ईटा ये किसके इक्वल होगा, ये ऑर्डिनल नंबर होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, वेयर ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये हमारे पास ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है। और सिमिलरली लैम्डा इंटू म्यू इंटू ईटा ये ऑर्डिनल नंबर है बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, वेयर ए क्रॉस बी एंड सी इज ऑर्डर्ड रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली। इन ऑर्डर टू प्रूव lambda into mu into eta is equal to lambda into mu into eta, we have to show that a cross b cross c is similar to a cross b cross c। हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि a क्रॉस b क्रॉस c सिमिलर है a क्रॉस b क्रॉस c के,
अगर ये सिमिलर हो तो इनका ऑर्डिनल नंबर इक्वल होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे दोनों। सो इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए हम एक मैपिंग लेंगे एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी क्रॉस सी टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। क्योंकि हमारे पास ये जो सेट है इसमें हमारे पास किस तरह के ऑर्डर पेयर हैं, इसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर्स होंगे ए क्रॉस बी है तो ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरह के ऑर्डर पेयर्स होंगे, ठीक है। सो ये फंक्शन इनपुट यहाँ से लेगा ए कामा बी कामा सी और आउटपुट में हमें इसका ऑर्डर पेयर मिलेगा। सो इसके ऑर्डर पेयर हैं ए कामा ब्रैकेट बी कामा सी, ठीक है। ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया ये फंक्शन बाइजेक्टिव है और ऑर्डर को भी प्रिजर्व करता है। बाइजेक्टिव आप चेक कर सकते हैं जिस तरह हमने पहले चेक किया है बाइजेक्टिव, ठीक है। और एफ प्रिजर्व्स द ऑर्डर बिकॉज इफ A1, B1, C1 स्ट्रिक्टली प्रीसीड A2, B2, C2। हमने क्या किया है कि ये जो हमारे पास सेट है यहाँ से हमने दो ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं और उनमें एक रिलेशन डिफाइन किया है। सो ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए हमने ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है इसका इमेज इसके इमेज को प्रीसीड करे, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो ये जो दो ऑर्डर पेयर हैं ये हमने लिए हैं इस सेट में से, ठीक है। और ये जो है ये ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है। तो अगर ये ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है और ए कामा बी कामा सी अगर ये स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है A2, B2, C2 को, देन देयर विल बी टू केसेस। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो C1 जो है सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट है इसको आप एक एलिमेंट कंसीडर करें A, B1 को, और C1 जो है ये सेकंड एलिमेंट है। इसी तरह से इस ऑर्डर पेयर का A2, B2 एक एलिमेंट है और C2 दूसरा एलिमेंट है। तो अगर ये इसको प्रीसीड कर रहा है इट मीन्स कि C1 जो है ये या तो स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा C2 को, या अगर C1 C2 के इक्वल है तो फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट है वो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा। सो दोनों केसेस के लिए हम ये प्रूव करते हैं कि ये जो ऑर्डर पेयर है इसका इमेज इसके इमेज को प्रीसीड करता है। केस 1 है इफ C1 स्ट्रिक्टली प्रीसीड C2। अब देखिए कि B क्रॉस C जो है ये हमारे पास ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है, ठीक है। और इसमें हमारे पास किस तरह के एलिमेंट हैं B, C टाइप के, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। ये ऑर्डर पेयर है हमारे पास B, C। तो अगर C1 स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है C2 को और B क्रॉस C ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है, तो इसका मतलब है कि C1 का ऑर्डर पेयर इसमें जो होगा वो C2 के ऑर्डर पेयर को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा। C1 का ऑर्डर पेयर क्या होगा इसमें B1, C1 स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा B2, C2 को, ठीक है, C2 का जो ऑर्डर पेयर होगा। एंड दिस इम्प्लाइज A1, B1, C1 स्ट्रिक्टली प्रीसीड A2, B2, C2। अब ये किस तरह से है, क्योंकि हमारे पास जो है A क्रॉस B क्रॉस C ये हमारे पास ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है। तो अगर B1, C1 ये स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है B2, C2 को, तो B1, C1 का जो ऑर्डर पेयर होगा इसमें वो क्या ऑर्डर पेयर होगा A1, B1, C1 वो स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा इसके ऑर्डर पेयर को जो कि इसमें होगा, ठीक है। सो ये होगा। और बाय डेफिनेशन हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है A1, B1, C1 ये किसके इक्वल था f ऑफ A1, B1, C1 ये स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा ये किसके इक्वल था f ऑफ A2, B2, C2। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर ये जो ऑर्डर पेयर अगर इसको स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है तो इसका जो इमेज है वो भी इसके इमेज को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है। अब हम सेकंड केस ले रहे हैं कि अगर C1 C2 के इक्वल हो और A1 B1 जो है वो स्ट्रिक्टली प्रीसीड करे अगर A2 B2 को, तो इस केस के लिए हम चेक करते हैं कि क्या ये जो ऑर्डर पेयर है इसका इमेज इसके इमेज को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करता है कि नहीं।
अब देखें कि ए क्रॉस बी जो है ये भी ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है, और A1 B1 A2 B2 ये इसके एलिमेंट है, ठीक है, इसमें से बिलोंग कर रहे हैं दोनों ऑर्डर पेयर, और ये ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है। तो अगर A1 B1 स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है A2 B2 को, तो इट मीन्स कि इसके जो सेकंड प्लेस पे एलिमेंट है B1, इसके सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट B2 है उसको प्रीसीड करेगा। एंड दिस इम्प्लाइज B1 C1 स्ट्रिक्टली प्रीसीड B2 C2, क्योंकि B क्रॉस C जो है ये भी हमारे पास ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है। अगर B1 स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है B2 को, तो B1 का जो ऑर्डर पेयर है B क्रॉस C में ऑर्डर पेयर क्या होगा B1 C1, वो स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा B2 C2 को, ठीक है, क्योंकि C1 C2 अगर इक्वल हैं, हमने इक्वल लिए हुए हैं, तो इस केस में हम फर्स्ट वालों को देखते हैं कि फर्स्ट वाला B1 जो है वो B2 को अगर स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है तो इसका B1 का जो ऑर्डर पेयर है वो इसके ऑर्डर पेयर को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा। एंड दिस इम्प्लाइज A1 B1 C1 स्ट्रिक्टली प्रीसीड A2 B2 C2। अब ये जो ऑर्डर पेयर है, सॉरी ये एक एलिमेंट समझे अगर इसको आप, तो ये जो एलिमेंट है क्योंकि A क्रॉस B क्रॉस C ये हमारे पास ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है, तो इसका जो ऑर्डर पेयर होगा इसमें मीन्स कि A1 B1 C1 वो भी स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा इसका जो ऑर्डर पेयर होगा इसमें, क्योंकि ये ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली है। और फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग A1 B1 C1 ये इक्वल है f ऑफ A1 B1 C1 के, और ये इक्वल है f ऑफ A2 B2 C2 के। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर ये एलिमेंट ये वाला ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर को प्रीसीड कर रहा है तो इसका जो इमेज है वो इसके इमेज को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है। तो इसका मतलब है जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था A क्रॉस B क्रॉस C से A क्रॉस B क्रॉस C में, वो बाइजेक्टिव है और ऑर्डर को प्रिजर्व कर रहा है। सो ये सिमिलर हैं, तो इनका जो ऑर्डिनल नंबर है वो भी सेम होगा। A क्रॉस B क्रॉस C इसका ऑर्डिनल नंबर इक्वल है लैम्डा इंटू म्यू इंटू ईटा के, और इसका ऑर्डिनल नंबर इक्वल है लैम्डा इंटू म्यू इंटू ईटा के, और यही हमने प्रूव करना था। एंड दिस शोज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स फॉर ऑर्डिनल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।